हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज मेरे साथ दो एस्पिरेंट हैं जो कि यूके पीसीएस इंटरव्यू से अपीयर होकर बाहर आए हैं। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, साथ ही क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने क्या चैलेंजेस इस जर्नी में फेस किए। तो उससे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आते मैं नीरज कुमार हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार है हैं, कहाँ से और आते हैं? मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। ओके आप। मेरा नाम सोनवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से निवासी हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू अपीयर करने के लिए सर, क्योंकि लास्ट स्टेप पे आप हैं। तो फाइनली जब एंटर करते हैं आप, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जिस हिसाब से आपने सोचा था वैसा ही सब चल रहा था या फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ? जैसा हम सोच के जाते हैं ऐसा तो हम्म, इंटरव्यू आता नहीं है हम्म, और ना ही पेपर भी आते हैं, लेकिन यह है कि हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, कुछ जो बताएंगे? हमारा एजुकेशन या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से है। हम्म, मैं लॉ एडवोकेट हूँ इस समय हम्म, मुरादाबाद कोर्ट्स में। हम्म। तो मुझसे लॉ से रिलेटेड ही और केस से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन नहीं, लगभग 70% क्वेश्चन मुझे मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड पूछे थे। आप अपना बताएं कि आपसे क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? मेरा जो है कि इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ अलीगढ़ में ही, हम्म, ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ। तो मोस्टली करीब 70 से 80% जो क्वेश्चन है मेरे खुद के जॉब प्रोफेशन से ही उन्होंने उठाए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं, जो हॉबीज वगैरह ऐसा तो नहीं पूछा गया है। हम्म, और बड़े उन्होंने बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं कि उनकी अच्छे से समझ आदमी को होनी चाहिए, और हम लोग जो निचले स्तर के समाज से कैसे जुड़ सकते हैं। कुछ थीम अगर रिवील करना चाहें कि किस टाइप के क्वेश्चन, स्टैटिक से थे या करंट से थे, क्या थे क्वेश्चन? मोस्टली ओपिनियन बेस्ड प्रश्न थे कि आप हाँ। क्या सोचते हैं इसको लेकर के, हम्म, और ये चीज कैसे सुझाव हो जाने चाहिए। हम्म, अब उत्तराखंड में उन्होंने पूछ लिया था कि आपको दो तीन चीजें अगर आपको नई मालूम पड़े तो आप उनके लिए क्या बताएंगे। हम्म, तो या फिर उत्तराखंड में आपको क्या अच्छा लगता है। तो जॉब के साथ साथ देखो, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, हम्म, तो एक टूरिज्म और पर्यटन का क्षेत्र तो बन ही रहा है। बिल्कुल। तो जॉब तो है ही है, उसके साथ साथ आप एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आंसर हो सकता है हम्म, बताने के लिए। हम्म। बाकी अपनी अपनी उनकी खुद की समझ है। कुछ सिचुएशन भी आपके सामने रखी गई इंटरव्यू हॉल में? हाँ सर, मुझसे क्रॉस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे जिस सर तरह हम बताएं। कोर्ट्स में क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। हम्म, उन्होंने मुझसे लीडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि लीडिंग क्वेश्चन किससे करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ओके सर, प्रीलिम्स और मेंस की जो आपकी स्ट्रेटजी रही है, हम्म, अगर 2024 में जो अपीयर होने वाला है, 14 जुलाई को होने वाला है पेपर, हम्म, तो उनके लिए क्या अप्रोच होने वाली है? अगर आप अपीयर होते हैं तो आपकी हम्म। अप्रोच क्या होगी? इसमें प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हम्म, कि घटना चक्र है। हाँ, हमने घटना चक्र से तैयारी करी थी हम्म, और हमने घटना चक्र और इसके अलावा लूसेंट्स की बुक, हम्म, इन्हीं चीज़ों से बाकी उत्तराखंड जीके के लिए हमने परीक्षा वाणी पढ़ी है। हम्म। और इंटरनेट से जो नोट्स मिल जाते हैं वो काफ़ी होते सर हैं। आप। ओके, मीन्स मेंस के लिए सर मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स मंगवाए थे। आपने कोचिंग ली है? नहीं, केवल नोट्स मंगवाए थे और बाकी मैंने इंटरनेट से तैयारी करी। बाकी ट्रेडिशनल यूके बुक्स जो होती स्पेशल, है। आप इस बार सोचे थे कि इस बार यूके स्पेशल का अगर कुछ पूछा जाता है हम्म, तो उसको कहाँ से रेडी किया? उत्तराखंड स्पेशल के लिए मैंने इंटरनेट से ही सारी तैयारी करी थी ओके और बाकी परीक्षा वाणी से ही हो गया था। सर, आप एक बार अपने मेंस और प्री की बुक लिस्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज थोड़ी स्ट्रेटजी अप्रोच बताएं। फ्री में तो यह है कि करीब मेरे पास पुराने सालों के जो प्रैक्टिस सेट्स जो हम्म, मंगाए थे हम्म, उसको मैंने कहा, ताकि रिवाइज होता है तो उसके चार छह क्वेश्चन मुझे हर एक में जो है रिपीट मारता है। एक तो ये है। हाँ। थोड़ा करंट के लिए हमने देखा कि बेसिक सी चीजें थोड़ा हमने ज्यादा ली हैं, तो करंट के प्रश्न वहां से बन जाते हैं। और पिछले कितने साल? करंट के करंट तो में तो एक ही मोस्टली साल एक का साल होता के है। अंदर के ही पूछता है। ओके। और उत्तराखंड की जो बेसिक चीजें हैं, हम्म, जो घटनाएं हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, हम्म, तो ये प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। ये तो प्री के लिए है। हम्म, मेंस के लिए सबसे अच्छा हथियार है आपका आंसर राइटिंग। हम्म, आपको कुछ भी आता है, अगर आप आंसर राइटिंग में कच्चे हैं तो आप मेंस नहीं निकाल सकते। हम्म, मेंस निकालना है तो आपको पेपर पूरा करना होगा। पेपर पूरा करना होगा। सबसे बड़ी बात तो है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आप एक या दो पेपर डेली करें। निबंध जो है उसको आते हैं निबंध, पिछली बार भी आए थे, इस बार तो और नया कॉन्सेप्ट किया, निबंध का एक अलग पेपर ही सेट किया है जो हम्म, नया जो आएगा अब। हम्म। तो उसमें आप ये है कि देख लें कि टॉपिक क्या है, टॉपिक का मीन्स क्या है, टॉपिक के क्या प्रभाव होंगे, क्या लाभ हानि होंगे, और कंक्लूजन देना है। ये निबंध का बेसिक सी थ्योरी है। आप दोनों लोगों ने कोचिंग ली? आपने कोचिंग ली थी? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, तो मैंने कोचिंग कोचिंग नहीं नहीं ली की थी। थी। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम निकाल पाते थे जब जॉब कर रहे थे? तो कितना, जैसे मुझे लोग पढ़ते हैं कि 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, तो दिन इतना में दो टाइम तीन घंटा भी आंसर राइटिंग बहुत होती इनफ है ना? है। नहीं, अगर मुझे आप तो सही तरीके से कर रहे हो। ओके सर, आप कह लेकिन रहे हैं। हाँ, एग्जाम टाइम नजदीक है तो 2-3 घंटा पर्याप्त नहीं है। हाँ।
चला जाएगा हाँ 5 तक। हाँ मैं अपना बताऊं तो मुझे तो मोस्टली सुबह का 1-1.5 घंटा और शाम का 1-1.5 घंटा ही मिल पाता था, क्योंकि पूरा दिन तो जॉब चला जाता है मेरा। हुँ। तो मेरे 2 या 3 घंटे आप डेली पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू जो आप अपने आप को रखेंगे तो जब ज्यादा बेटर कर पाएंगे। अगर छोड़ दे रहे हैं हाँ, तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। तो आप दोनों लोग से कॉमन क्वेश्चन, नोट्स को मेंटेन कैसे किया आपने? उसके साथ एक बार में पढ़ के नोट्स बनाया कि 2-3 बार पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि अब नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? नोट्स एक बार में कभी कंप्लीटली एक बार में तैयार नहीं हो पाते, उसको रुक-रुक के टाइम टू टाइम ही बनाया जाता है। थोड़ा-सा हमें टाइम लग गया था बनाने में, हुँ। हमने अपने आप ही नोट्स सोर्स क्या बनाए कह थे। रहा है नोट्स के? सोर्स मैंने आपको बताया था, मेरे दृष्टि आईएएस के नोट्स थे हुँ, और इसके अलावा मैंने ट्रेडिशनल बुक्स जो होती हैं, हुँ। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ी थी और वैल्यू एडिशन के लिए भी? इंटरनेट से अधिक सबसे ज़्यादा तैयारी मैंने इंटरनेट से ही करी थी मेनली और खुद से आंसर राइटिंग ज़्यादा करी थी मैंने और अपने ही नोट्स पर हमको ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए। हुँ, हुँ। हमें ज़्यादा ज़्यादा सोर्सेज़ में जाने की जगह लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए और उसको ही बार-बार पढ़ना चाहिए। फिर आपकी अप्रोच बताएँ? नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया है, हुँ, तो इसमें कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। हमें नोट्स इतने शॉर्ट किए जाएँ, उतने आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठेंगे और पूरा वज़न लेकर के बैठेंगे, तो आप कोई लास्ट मतलब टाइम नहीं। कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इसलिए जितना बुक्स पढ़ी जाएँ पहले, तो आप हुँ, पहले बुक पढ़ लीजिए और हुँ। जो चीज़ आपको नहीं आती, आप उसको नोट्स में कोट करिए। दिक्कत ये है सर कि जब नोट्स हम बनाते हैं, तो अगर पतला नोट्स बना कि भाई पॉलिटी का 4 पेज का नोट्स बना लिया, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इन 4 पेज में से मैं पढ़ के पास हो जाऊँगा कि नहीं, तो इसलिए वो थोड़े-से लेंदी हो जाते हैं, बनाते-बनाते। तो उनको लगता है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंस है, नए एस्पिरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2 बार 3 बार दे चुके हैं, उनको तो पता है। जैसा भैया ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पहले आपको बुक्स ही पढ़नी होंगी, हुँ, पहले अपना ज्ञान को बढ़ाना होगा, उसके बाद आप नोट्स बनाएँ, हुँ, नोट्स शॉर्ट में बनाएँगे, उसके अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो तो हमें याद होता ही है। हुँ, जब हेडिंग्स और मेन-मेन चीज़ अगर हमें रटी हुई हैं, हुँ। तो हम कंटेंट अपने आप डाल देंगे आंसर राइटिंग करते समय। ओके, कॉमन क्वेश्चन न्यू एस्पिरेंट के लिए, वो लोग सोचते हैं कि जिनका मेंस हो चुका है 1-2 बार, वो तो मुझसे ऑलरेडी नॉलेज गैप उनके पास है नहीं, वो हमसे जल्दी सिलेक्शन पा जाएँगे। सीटें कम होती हैं, तो उनका नंबर लगेगा कि नहीं? तो कहीं वो पीछे ना रह जाएँ, तो उनके लिए क्या मैसेज जो इस बात से वो डरते हैं? अब तो मैं बताऊँ, कभी भी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि नंबर नहीं लगेगा। हुँ, नंबर तो आपका कहीं भी लग सकता है। आपके अंदर एक तो सकारात्मकता हो कि और कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हम ज़रूर ये चीज़ कर पाएँगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हुँ, नहीं कर पाने का तो ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे तब नहीं कर पाएँगे, हुँ, करने वाला तो आराम से कर जाएगा। नया है ज़रूर पढ़ने में व्यक्ति, लेकिन ये है कि अगर उसने अपना चीज़ें अपनी उठाई और उसको थोड़ा-सा भी रिवाइज़ कर के इकट्ठा किया और ज़्यादा दिमाग को इधर-उधर नहीं भटकाया, तो वो ज़रूर पहली बार में भी निकल जाता है। ऐसी वीक कोई सब्जेक्ट आपका क्या है सबसे? मेरा वीक सब्जेक्ट ये है कि मुझे फैक्ट कम याद होते हैं बस, बाकी कोई सब्जेक्ट यहाँ मेरा तो वीक सारे नहीं है। फैक्ट चाहिए प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हाँ, ज़्यादातर ये फैक्ट। ज़रूर है, लेकिन आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट याद है तो आप आराम से उसको कर हाँ, ले जा रहे नेपाली हैं, ऐसी कोई लैंग्वेज में। दिक्कत नहीं है। फैक्ट आपका वीक सब्जेक्ट? मुझे हिस्ट्री कुछ खास अच्छा नहीं लगता ऑलमोस्ट और ज़्यादा लोग को बाकी सब और ओके है। स्ट्रॉन्ग क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और पॉलिटी। ओके। कॉमन क्वेश्चन और अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पे न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है, जो आपको इस सिविल सर्विस की जर्नी ने सिखाया? क्या कहें? क्या सिखाया? कंसिस्टेंसी, हुँ, लगातार काम को करते रहना और बीच में छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी इसमें मूल मंत्र है हुँ। और होप खोनी नहीं है, चाहे कितना ही समय लगे। कंसिस्टेंसी छोड़ने की वजह और होप छोड़ने की वजह बहुत से हो जाती हैं जब समाज में आप बेरोजगार होते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड से आप पहले लड़के हों और बड़े लड़के हों, ज़िम्मेदारियाँ हों, वहीं पे शादी का प्रेशर, पैसे नहीं कमा के भेज रहे हो, तैयारी करे जा रहे हो, हुँ, घर से पैसे लिए जा रहे हो, तो आखिर कब तक? कैसे यही कंसिस्टेंसी मेंटेन यही करेंगे? एक गुण सिविल सर्वेंट बनने के लिए आदमी के अंदर होना ज़रूरी है। जब वो दुनिया की इन परेशानियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तभी वो एक सफल सिविल सर्वेंट भी बन सकता है। एग्ज़ाम पास करने से कोई सिविल सर्वेंट नहीं बन जाता है। इन कठिनाइयों से भी जूझना आना चाहिए क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी हमारे ऊपर वर्कलोड और प्रेशर बहुत रहेगा। परिवार आज भी है और कल भी रहेगा और आज जो परेशानियाँ सिर्फ़ पढ़ाई की है, कल को हैवी बड़ी नौकरी की होंगी। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन का? प्रैक्टिकल अप्रोच मेरी सीधी-सी है कि देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हुँ, आपको अपने आप में रहना। आप जो है केवल खुद में रहिए और ज़रूर आप देखो, पहले आप अपने आप को शीशे में देखिए, आईने में मेरा कहने का मतलब है, अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकाल लीजिए।
जो लगता है आपको वास्तव में कमजोरियां हैं। दूसरे से कहने की कोई जरूरत नहीं, आप उन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ठीक कर जाएंगे। चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा ये अटेम्प्ट लास्ट आपका हो, आपको भी सर। होप गाइस वीडियो शुक्रिया। वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही सर लोग को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन रह गया हो वो भी कमेंट करें ताकि अगले कैंडिडेट से वो चीजें मैं पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।